ध्यान दीजिए, आपका नेक्स्ट क्लास है मैथमेटिक्स का 12th क्लास के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक आपका हो जाता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के विषय में पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, ये है उन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है इन सुटेबल एरे डायग्राम। क्या होता है मैट्रिक्स? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर्स, मेंबर्स या डिजिट्स, जो और ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है इसको बोलते हैं क्या? एरे डायग्राम। एरे डायग्राम, इसको तो बनाइए। जी, मैट्रिक्स ये आपका एरे डायग्राम है। तो क्या होता है मैट्रिक्स? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, मेंबर और एंट्रीज, डिजिट्स इन ए सूटेबल मैनर इन ए एरे डायग्राम। इसमें अगर हम लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, व्हाट इज दिस? जो ये आपको ये जो बना हुआ है ऐसे ये वाला, ये आपका एरे डायग्राम है और इन एलिमेंट्स को लिख दिया गया है, मेंबर्स को या डिजिट्स को लिख दिया गया है। तो ये क्या प्राप्त हुआ? ये आपका मैट्रिक्स हो गया। क्या प्राप्त हो गया? मैट्रिक्स। इसमें जो इस प्रकार से लिखे हुए थे इनको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। ROWS, रो। एक के लिए रो और एक से ज्यादा के लिए रोज। और जो ये ऐसे खड़े हुए हैं इन्हें बोलते हैं क्या? कॉलम। COLUMNS, कॉलम। तो जो ये पहले वाला है या ऐसे के लिए क्या है आपका? R1 फर्स्ट रो। ये क्या है आपका? सेकंड रो। ये क्या है आपका? थर्ड रो। दीज आर रोज। और ये क्या आपका? C1 क्या है आपका? ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम। तो क्या है मैट्रिक्स? क्या? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, मेंबर्स, डिजिट्स या एंट्रीज इन ए सुटेबल मैनर इन ए एरे डायग्राम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इस प्रकार से लिखो, दीज आर रोज और दीज आर कॉलम्स। तो अब इसमें आगे नाम आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट द नंबर्स constituting a matrix is called elements, element or member or entries or digits। ध्यान दीजिए, दी नंबर्स, वे नंबर्स कंस्टिट्यूटिंग, जिनसे बनी होती है, बनाई जाती है, जिनको सूटेबल मैनेज अरेंजमेंट में लिखा जाता है। ए मैट्रिक्स, जिनसे एक मैट्रिक्स बनी हुई होती है, उनके जो ये मेंबर्स हैं, जो ये नंबर्स हैं, जो ये एलिमेंट या एंट्रीज हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अब आइए, रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स क्या होती है? तो उसका क्या है? ए मैट्रिक्स having only one row, and any
वह मैट्रिक्स हैविंग जिसमें ओनली वन रो, जिसमें केवल एक रो हो, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, और कॉलमों की संख्या कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो आपके पास इंक्रीज ये बन के आएंगी 1 4 3 2 4 5, ये इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ऐसे ही आपका यहाँ पे तो रो कॉलम का क्या आएगा, जिसमें एक रो होगी, जिसमें एक रो 1 -3 और 4, इसमें रो कितनी है, केवल 1, ये रही आपकी रो, और कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम ऐसे आपका कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, ऐसा जिसमें एक कॉलम हो, जैसे आपका ये रहा 1 2 3, इसमें कॉलम एक है, रो कितनी है, एक रो R1 R2 और R3। तो क्या चीज है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें एक रो होती है, कॉलम की संख्या एक से ज्यादा या एक से ज्यादा हो सकती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक कॉलम होता है और रो की संख्या हमेशा एक से ज्यादा होती है। तो समझिए मैट्रिक्स का आपका चैप्टर स्टार्ट हो रखा है। मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेंबर्स डिजिट या एलिमेंट्स इन ए सूटेबल मैनर इन ए एरे डायग्राम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एलिमेंट क्या होती है, जो इंक्रीज नंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट जिनसे वो मैट्रिक्स बनी हुई है, उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। मेंबर भी कहते हैं, इंक्रीज भी कहते हैं। आगे आपका रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स वो होती है इसमें एक रो होती है, बाकी कॉलम्स होते हैं। जैसे आपका ये रहा एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें एक कॉलम होता है, बाकी रोज होती है। आप इनको पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स हो गया। अब आपका आया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, m इंटू n होता है, m इंटू n। अब ये क्या है, m4, m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 क्या है, 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/2। कितना हो गया इसका ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो गया, 2/2। दो रो है, दो कॉलम है, m4 नंबर ऑफ द रोज एंड 4 नंबर ऑफ द कॉलम्स। आइए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ द रोज इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम्स, दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें m और n की वैल्यू इक्वल होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इट में बी 2/2 3/3 4/4 5/5 etc एक्सेट्रा। तो जो क्या होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होती है, ऑल द एंट्रीज एलिमेंट और मेंबर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, इट इज ए 2/2 की आपका ऑर्डर कितना है, 2/2, और मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है आपका 3/3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ऑर्डर कितना है 3/3, और मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0 0 0, व्हाट इज दिस, 2 रोज 3 कॉलम्स, और एक कौन सी मैट्रिक्स है, इट इज जीरो मैट्रिक्स, इट इज जीरो मैट्रिक्स etc। नेक्स्ट आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स
इसके लिए एग्जांपल ये रहा 3 3 0 0 2 by 2 की मैट्रिक्स है, डायगोनल में क्या है आपका, क्या है, सेम एंट्रीज है, क्या है आपकी सेम एंट्रीज, और 2 0 0 2 0 0 0 0 2, व्हाट इज दिस, क्या है इसका ऑर्डर 3 by 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, लेकिन डायगोनल में क्या है आपके सेम एंट्रीज हैं, सेम एंट्रीज है तो क्या होगा आपके डायगोनल मैट्रिक्स। और मान के चलिए अगर आपके सेम एंट्री की जगह पे 1 1 आ जाए, क्या आ जाए 1 1, तो यही मैट्रिक्स फिर आपकी क्या कहलाएगी, फिर ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहा जाता है, फिर आपकी वो हो जाएगी। अगर ये मेंबर आपके नंबर सेम है तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और अगर आपका नंबर सेम 1 1 है, एंट्री आपकी 1 1 है डायगोनल में, और ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट डायगोनल इज 0 0 0, दैट इट इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ध्यान जी। आपका नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। इसका एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ये रहा, ये सारी इंटीग्रल हमारे पास डायगोनल एलिमेंट वाली है, इसके बाद 3 by 3 की मैंने मैट्रिक्स बनाई है, तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये रहा, ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, इसमें जो यहाँ पे एलिमेंट आने वाला है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये नॉन जीरो होंगे, ये जीरो नहीं होंगे, और इनको छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो होंगे, तो ये क्या कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर भी इसी से बनेगा, क्या बनेगा, अगर इनकी जगह 2 0 0 2 0 0 2 0 0 ये वाला हो जाए, ध्यान से देखिए ये वाला हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ 3 भी हो सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है, सेम एलिमेंट होंगे, ध्यान दीजिए सेम एलिमेंट होंगे, तो क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर मैं यहाँ पे देख आपको बताना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ 5 है या 3 है या 2 है, तो इसे क्या कहोगे डायगोनल मैट्रिक्स। दीज आर all the elements in diagonal are non-zero and other elements is zero, other elements increase is 0, it is called a diagonal matrix, and same element in the diagonals or other elements are 0 is called scalar matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल में आपका 1 1 हो जाए, बाकी अदर जो इंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, ऑल ऑफ जीरोज इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, सेम टू मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर, टू मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल 2 4 3 5 इक्वल टू 5 -6 3 -1, इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2। दीज आर कॉल्ड दी सेम मैट्रिक्स, सॉरी इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, जिनका ऑर्डर सेम होता है वो क्या कहलाती है इक्वल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक्सचेंज ऑफ रोज विद कॉलम्स आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि 2 3 4 5, इसको हमने एक्सचेंज कर दिया, मानो इसको आप ए कहोगे तो अब इसका एक्सचेंज कर रहे हैं तो ट्रांसपोज भी कहते हैं। रो को एक्सचेंज कर रहे हैं कॉलम में, कॉलम को कर रहे हैं रो में, ऐसे भी लिखते हैं इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो क्या निकल के आएगा, रो को बनाइए कॉलम और कॉलम को बनाइए रो, तो ये क्या कहलाएगा आपका
ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिक्स। ये सारे सारी आपकी जो डेफिनेशन है आपकी बुक में है, आप इनको बुक से नोट डाउन करेंगे, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए और आप अपने इनको काफ़ी अच्छी प्रकार से डेफिनेशन सही एग्जाम्पल सहित आपको लिखना है।